चीन के साथ भारत को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप विदेश मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आप क्या करेंगे? ठीक है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें लगातार जो है बदल रही हैं। ख़ासतौर पे ये जो अभी जो वैश्विक पटल पे आप चीज़ें देखेंगे तो बहुत तेज़ी से बदल हाँ, रहा है। वो तो और उस समय ही संक्रमण काल है। जिसे कहा जाए चेंजिंग ऑफ फ्रेंड्स एंड फॉर, कि आपका दुश्मन और दोस्त जो है वो बदलने वाली परिस्थितियों में अब जो हम लोग देख रहे हैं या दिख रहा है हमें। एक समय ऐसा था कि रशिया जो है वो अमेरिका को देखना नहीं पसंद करता था, अमेरिका रशिया को देखना नहीं पसंद करता। आज वो टॉकिंग टर्म्स में हैं, उनके बीच में बातचीत हो रही है, उनके बीच में नए ब्लैक सी पे डील हो गई, नई चीज़ें डील हो रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें चाइना से कल जाके और सब चीज़ों पे जो है वो अपना पक्ष नहीं रखते हुए उनकी बात मान लेनी चाहिए, पर वी नीड ए गुड फॉरेन पॉलिसी एंड गुड फॉरेन पॉलिसी चैनल टू बी इन टॉकिंग टर्म्स विद चाइना ऑन अ डिफरेंट इश्यूज जो अभी तक हमारे सामने नहीं है, उन पे भी हमें दूसरी तरह से बात करनी है। जैसे कौन से बॉर्डर इश्यूज पे हमें बॉर्डर इश्यूज पे जैसे हमारी बात चल रही है, ठीक है। जो अरुणाचल के ऊपर जो एक वो डैम बना रहे हैं बड़ा, उस पे भी जैसे हमारी बात चल रही है। ब्रह्मपुत्र का पानी ही नहीं आएगा ज्यादा, और कभी उन्होंने डैम खोल दिया तो सब बह आएगा, तो सारा बह जाएगा। तो उन सब चीजों में वाटर बॉम्ब्स की जो बात हो रही है। पर हमें एक और, जैसा मैंने आपको बताया कि कभी भी दो देशों के बीच में जब भी संवाद को शुरू किया जाता है तो उसमें बहुत सारे दूसरे जो पहलू हैं उनको भी जो है नज़र में रखना चाहिए। ये तो दो ऐसे मुद्दे हो गए जो बॉर्डर के हैं। हमारे कई मर्तबा बांग्लादेश से भी ऐसे इशू हुए हैं, बॉर्डर के छोटे मोटे इश्यूज नेपाल से भी हुए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो हम लोग किसी तरह की दूसरी नई बातचीत में जा सकते। लेकिन सुनिए, ये सब आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ ये है कि हमारे रिश्ते पड़ोसियों से अब आज के दिन अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान से अच्छे नहीं है, चीन से अच्छे नहीं है, नेपाल तक से अच्छे नहीं है, भूटान में भी चीन आ गया है, चीन का प्रेजेंस आ गया है। उसके बाद बांग्लादेश को देखिए, वो आंखें दिखा रहा है। श्रीलंका इज गॉन, श्रीलंका देखिए, मालदीव्स देखिए, ठीक, म्यांमार भी देख लीजिए। तो आज के दिन हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि सारे पड़ोसियों से कुछ अनबन तो है, कुछ खटपट तो है। आपका जो सवाल है, सबसे बड़ा जवाब वही है कि हम ऐसी परिस्थिति में क्यों हैं, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वर्तमान में, मैं अगर सीधा उन सब चीज़ों को कहना चाहूँगा, इस वर्तमान सरकार जो पिछले 2 सालों से दो बार से उसकी यहाँ 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार जो आई है, उसकी विदेश नीति आपके हिसाब से बिल्कुल मतलब ठीक नहीं रही है। हाँ, ड्रास्टिक मतलब मैं ये कहूँगा कि ड्रास्टिक है वो इंडिया के लिए, और फेल्यूर है टोटल ऑन फॉरेन पॉलिसी लेवल, जिसमें आप देखिए कि हम लोग। तो आपका ये कहना है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर घूमते हैं, लेजर आइज, जो लाल लाल आंखें यूट्यूब पे दिखाते हैं, वो कामयाब नहीं हुए हैं। He used to talk on economy and never speak or utter a single word on the foreign policy. This is मेरा उनसे एक पर्सनल, जो अगर मुझसे कहेंगे, मैं कभी उनसे सवाल पूछूंगा तो ये कहूंगा कि आप कभी फॉरेन पॉलिसी पे भी तो बात कीजिए। आप सिर्फ इकोनॉमी बात करते हैं, जिसके लिए हमारे दूसरे लोग हैं, जिसके वो जब भी बात करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे क्रूड ऑयल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जब वो बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में बात करते हैं, हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाएगी इससे बात करते हैं। फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं करते, वो इस बारे में बात नहीं करते। आपने कभी उनका एक सिंगल शब्द नहीं सुना होगा कि म्यांमार में अभी वहाँ पर जो जुंटा है और जो हमारे खिलाफ है, जुंटा पूरी हमारे खिलाफ हो रही है, मिलिट्री जुंटा, हाँ, वो हमारे खिलाफ हो रही है। तो वो उस पे आपका क्या स्टैंड है? आपका अभी जो आपने बताया कि श्रीलंका में हबन टोटा और ये सारा का सारा चाइनीज वहाँ प्रेजेंस हो चुकी है। आपकी बहुत बड़ी एक मालदीव जो है आपका एक खुद का एक तरह से कह सकते हैं कि एक आपकी सबसे बड़ी प्रेजेंस थी वहाँ पे। वहाँ से आपकी मिलिट्री को हटा के और चाइनीज मिलिट्री को प्लेस किया है। ये सारा क्यों हो रहा है? तो इस पे वो कब जवाब देंगे? ये सबसे बड़ी जो है फेल्यूर यही है। और जब तक इन सब चीजों पे जवाब नहीं मिलेगा, तब तक मुझे लगता नहीं है कि